उदयपुर के व्यापारियों में आक्रोश, बुलाई बैठक, प्रशासन को दी चेतावनी। 18 जनवरी तक अगर टाउन हॉल लिंक रोड का कट नहीं खुला तो 19 जनवरी से रहेंगी दुकानें बंद। में लाएंगे तो आवागमन में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और दिल्ली गेट पे एक ट्रैफिक व्यवस्था जो बिल्कुल बेकार कर रखी है, उसमें आज चोर चौराहे से या हाथीपोल अश्विनी बाजार से कोई भी व्यापारी या टूरिस्ट या आम जन आना चाहता है बाबू बाजार में, वो आसानी से नहीं आ पाएगा। 2 व्हीलर भी मुश्किल है तो 4 व्हीलर के लिए तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। 4 व्हीलर के लिए इन्होंने रास्ता करीबन 7-8 फीट का दे रखा है, इसमें आना मेरे हिसाब से असंभव है। उससे अपना व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। तो आज इस मीटिंग में अपन सब निर्णय करें तो अपने को आगे क्या स्टेप लेने हैं। मैं सुखी से निवेदन करूँ, क्या स्टेप लेने हैं, क्या कार्रवाई करनी है, उसके लिए सब अपने अपने विचार रखें। और मेरे हिसाब से अब साधारण बातों से काम बनने वाला नहीं है, कुछ स्टेप अपने को उठाने पड़ेंगे। हो सकता है अपने को बाजार बंद करना पड़े, हो सकता है धरना प्रदर्शन करना पड़े, उसके लिए भी अपनी पब्लिक को तैयार रहना पड़ेगा। तो आप अपने अपने सुझाव दें। अपन एक समय निश्चित करते हैं, प्रशासन और नगर निगम और समाज तारीख तक अपन दे देते हैं। तो 21 तारीख तक अगर आप ये कर लेते हैं तो ठीक, उसके बाद हम आगे के कदम उठाएंगे, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो अपने अपने विचार रखें, अपने को आगे क्या करना है। आप सबकी भी राय बहुत जरूरी है, आप सबकी करने जाएँ तो उनमें अगर आपके अच्छे सुझाव है तो उसको हम शामिल करें। और पधारे हुए सारे व्यापारीगण बापू बाजार के और अदर बाजारों के आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सब लोग ये दिमाग बनाओ कि क्या ये मुद्दे सही हैं कि गलत हैं, खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए। सबसे पहले तो ये राय बनाओ आप। तो अगर जो खुलने चाहिए और सब इसके हक में है तो वो अपना हाथ खड़ा करे सबका। नहीं अरे आए आपका तो उसके लिए प्रशासन है, ये अपनी सुनने वाले नहीं है। इसके लिए अपन को कठोर कदम उठाना चाहिए और पूरा बाजार वहाँ पे जो है दिल्ली गेट से लेकर सूरजपोल तक जाम करके बिल्कुल जाम ही कर देना चाहिए, ताकि कोई न तो आवे न कोई जावे। और ऐसा कम से कम 2-4 दिन तक जब तक ये अपन का काम नहीं सुधरे जब तक अपन को करना चाहिए। बाकी ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं हुई थी, हम लोगों ने जो है गोल चौराहे को जाम किया था, तत्काल काम हुआ हमारा। इसी तरह से जो है अभी भी आप लोगों से निवेदन है कि मन को कड़ा करके, और अगर व्यापार 1-2 दिन 3 दिन कभी भी बंद रहे तो रहे, अपन को ये कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद। और आश्वासन के सिवा अभी तक मिला तो कुछ नहीं है। और जहाँ तक बंद करने की बात है, अपन 1-2 घंटा बाजार भी बंद करेंगे, उससे भी प्रशासन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रशासन को फर्क तो उसी कदम से पड़ेगा जब कोई ऐसा मैसेज उन तक पहुंचेगा कि वहाँ ऐसा हुआ है। और उसका एक ही तरीका है कि इस कट को खुलवाने के लिए अगर ये रोड जाम किया जाए 1-2 घंटा, तो सारा प्रशासन एक साथ जग के आएगा वहाँ पे। तो जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन लेने वाला, क्योंकि बार बार कभी कोई आश्वासन देता है, दूसरा मना कर देता है। कभी एक्सीडेंट का एग्जांपल देते हैं, एक्सीडेंट कभी सूरजपोल चौराहे पे भी हुआ था थोड़े दिन पहले, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे। तो इसके लिए यही है कि आपने सबको दुकानों से बाहर निकल के एक बार जाम या ऐसा कोई काम करना पड़ेगा, तभी जाके प्रशासन जगेगा, बाकी प्रशासन बिल्कुल नहीं जगेगा। अगर एक्शन लिया जाए तो सब जो मिल के डिसाइड करके ऐसा ही कोई एक्शन ले जिससे आगे तो कोई समस्या भी नहीं है, तो इसका मुकाबला कैसे करना है वो सबसे पहले प्राइम है। और इसमें सेकेंडरी मुद्दे और तीसरे मुद्दे नहीं घुसने चाहिए। कभी ठेले वाला भी खड़ा, ये सेकेंडरी रखा है, नहीं तो ये माइल्ड हो जाएगा। जो मेन मुद्दा है, हाँ मैं नहीं आया था, थोड़ा लेट था, केवल कट खुलाना, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे विचार जरूर किया जाना चाहिए, पर वो सेकेंडरी है। और इसके लिए कड़ा कदम उठाना है और सब तैयार हैं। वैसे सभी को व्यापार का इफेक्ट पड़ा, बंद करना 1 दिन का इफेक्ट है, और जीवन भर का, अभी महीना साल भर का इफेक्ट वो ज़्यादा कीमती है। तो 1 साल में जो नुकसान हो रहा है वो 1 दिन या 2 दिन में नहीं हो रहा, साल भर नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बंद करने में, और संघर्ष करना चाहिए। सत्यानाशी हुई है, 1, 2 या 3 जो कट है टाउन हॉल के सामने बंद करने से हुई है। और ये सरकारें चाहती है कि इस तरह का प्रेशर बने कि रिकंस्ट्रक्शन करावे और अपना पूरा कार्यक्रम चलता रहे और अपना जेब बढ़ती रहे। उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है व्यापारी की क्या स्थिति है, मार्केटिंग की क्या वैल्यू हो गई है, कस्टमर को कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, कितना पेट्रोल डीजल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, कितना प्रेशर बन रहा है। रोज अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं
ये RTO और वहाँ देखेंगे 16,000 इतनी गाड़ियाँ हर महीने दिख रही हैं। आखिर वो गाड़ी जाएगी कहाँ? अगर आप ये चेन्नई की सिग्नल वन वे बना देंगे तो आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है? आज जो फ्लाई ओवर की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये खाली कागजी कार्रवाई चल रही है, कोई नहीं होगा, काम नहीं हो रहा है। अगर वो 2 कट खुल जाते हैं मान लो, तो एक बार 2 कट और तीसरा ये इसको अपन मान लो अभी इन्होंने डेवलप किया, नोटिफिकेशन नहीं किया, वो थर्ड स्टेज की बात है। लेकिन अगर ये 2 या 3 कट खुल जाएंगे तो भी आपका जो प्रेशर है वो डेलीगेट के होके, कोट चौराहे होके, शास्त्री सर्कल होके और शक्ति नगर आना या बाहर वाली सड़क पे आना, ये तो सरासर ना इंसाफी ना समझी। आई डोंट नो कौन इस तरह के प्रोजेक्ट बनाता है, क्या उनके पास खुद की गाड़ी है, क्या उनकी लगी नोटबंदी लगी, हमने कॉपरेट किया, हमने कहाँ कॉपरेट नहीं किया बताओ आप। और आज भी टूरिस्ट आता है, हमसे ज़्यादा टूरिस्ट को परेशानी होती है। अब गूगल मैप में वो बेचारा सर्च करता रहता है, वो रास्ता बता रहा हो, रास्ता बंद है, आगे ब्लॉक है। तो कोई ऐसी व्यवस्था या जब भी कोई कानून बने, कोई ट्रैफिक और सेंस बने तो अपने 4 या 6 प्रतिनिधि बुलाए। सब एसोसिएशन है, सबके प्रेसिडेंट है, लेकिन कौन आपको प्रेसिडेंट का ऑर्डर देता है? जो सरकारी महकमे वाले हैं। आप अपन लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी हूँ, हो गया। लेकिन अपन लोगों को बिना बुलाए कोई भी इसकी फॉर्मेशन नहीं करे, इसको मैं इंश्योर करना पड़ेगा। वोट की राजनीति है, अच्छी बात है, आप वोट की राजनीति करो, लेकिन व्यापारियों के पेट पे लात मत मारो। और जिस दिन आप व्यापारी मतलब एग्रेसिव हो जाएंगे तो आपके पास कोई साधन रहेगा। हमारा उदयपुर शांति प्रिय है, शांति प्रिय रहेगा, टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट की हम सेवा करना चाहते हैं, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी हमको करना पड़ेगा। रहेगा एलिवेटेड रोड हम नहीं मानते बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मेरी दुकान के सामने आ रहे हैं, मैं पॉलिटिकल फील रखता हूँ, मेरी दुकान के सामने नहीं आने की। कल वो पार्टी को दूसरा आ जाएगा, कल उसकी दुकान के सामने है, क्यों नहीं बन रहा है? जब 150 करोड़ का काम 300 करोड़ हो गया, पैसा कौन दे रहा है? आप लोग बैरिकेड्स बनवाने हैं, कोई सिग्नल्स बनाने हैं, कोई साइनेजेस बनाने हैं, कोई पार्किंग स्पेस का इंडिकेशन करना है। एक बात साथ साथ हम लोग भी ये अगर पढ़ लेने कि हम अपनी गाड़ियाँ, अपने स्कूटर ऐसी जगह रखेंगे जहाँ व्यापार या ट्रैफिक व्यवस्था में योगदान न हो, ये हमको लेना पड़ेगा। आज शक्ति नगर में इतना पैसा लगा के वो रोड बनाएंगे, क्या रोड वो किसके लिए बनाई रोड? बस सब दुकानें बंद है, सब कॉमर्शियलाइजेशन। चोट पहुंचाने का नहीं है, मैं व्यापारी के लिए हित की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, यहाँ पे व्यवस्थित हो, पूरा बाजार व्यवस्थित हो। चाहता हूँ कि बाजार में अपन किसके लिए आते हैं? रोज सुबह दुकान से घर से आते हैं, इसलिए आते हैं कि हमें अपने ग्राहकों को एंटरटेन कर सके, ग्राहकों को माल बेच सके। जब ग्राहक यहाँ से जाता है ना साहब, जब काफी जगह नहीं मिलती उसको, तो ग्राहक जब जाता है वापस, चाहे भले आपका ग्राहक है, चाहे इनका ग्राहक है, चाहे मेरा ग्राहक है, दुख ये होता है, वो बोलता है कि यहाँ पार्किंग नहीं, मैं सेलिब्रेशन मॉल जा रहा हूँ, वहाँ से परचेसिंग कर लूंगा। मैं बात पे आ रहा हूँ, उस बात पे आप बात तो सुनो पूरी मेरी। अरे यार उन्होंने जो भी बोल रहे बोलवा दो यार, आप तो बोलो। था और जब टाउन में कट खुला हुआ था तब ये लोग बोलते थे कि उधर से गलत दिशा में व्हीकल आते हैं, उसी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उन्होंने वो कट भी बंद करा, वो कट भी बंद करा। आज उन्होंने व्हीकल पे व्यवस्था करी हुई, डेलीगेट चौराहे पे आप ही देख रहे हो, सब तरफ उन्होंने जवान खड़े कर रखे हैं कि इस ट्रैफिक को उधर डाइवर्ट करो, इधर डाइवर्ट करो। क्या एक जवान वहाँ पे शक्तिनगर पे लगा के और एक जवान अगर यहाँ पे लगा दे, हमारी हम ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में हम मदद कर देंगे। उन 2 गार्डों 3 गार्डों को जो तनख्वाह देनी है हम आपस में शेयर कर लेंगे। लेकिन क्या हम गठबंधन करने से हमारे ग्राहक आएंगे हमारे पास? आज मंडी के व्यापारी भी मेरे ख्याल से यहाँ पे होंगे, यहाँ पे वाले भी है, मंडी के व्यापारी भी आप देखो, डेलीगेट पे जाके आप देखिए, आपके वहाँ पे अगर किसी को 3 व्हीलर में माल भरना हो तो क्या 3 व्हीलर अंदर जा सकता है आपके अंदर? संचालन ऐसा हो, कोई भी बात रखे उसको पूरा सुने। हाँ सुने ना, उसके पहले उसकी क्या भावना है आदमी की, वो आगे क्या बात करेगा, वो आदमी अटक जाता है वहाँ पे। एक बात, दूसरी बात क्या है, व्यापारी लोग जो सामने वाला प्रशासन क्या समझता, इधर ढीले है। तो अब जमाना ढीलों का नहीं है, अपना बिजनेस पलायन हो रहा, अलग अलग जा रहे हैं लोग, मॉल में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हमारा धंधा खत्म होता जा रहा है। मंडी की आप देखो, गोपालवाड़ी में देखो, मेन दुकानें खाली पड़ी है, जहाँ 50,000 में दुकान नहीं मिलती वहाँ 5,000 में भी लोग लेने के लिए। तो कहने का मतलब क्या, लोग इनके पास कहाँ समय है?
सबके पास घर में पैसे पड़े हैं, आराम से दुकान पे आते हैं, मौज करते हैं, घर चले जाते हैं। इसके लिए आप शहर के अन्य संगठन का भी साथ लें, आम व्यवस्था को मुद्दा बनाएं, साथ में व्यापारिक व्यवस्था को भी। ये एक आवागमन की व्यवस्था है, आर्टिफिशियल ट्रैफिक क्रिएट किया जा रहा है चौराहों पर, जिससे बड़े बड़े बिल पास कराने की तैयारी है। उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है, वो उनका काम है करें, पर जनता को उसका हक दें। जनता के ऊपर व्यवस्थाएं थोपी जा रही हैं, प्रशासन के नए अधिकारी आती है, नई व्यवस्था हो जाती है, घर से व्यक्ति निकले कैसे, चौराहे पर तो व्यवस्था रोज बदल जाती है। तो इसका हमें संगठन के साथ मिलकर व्यवस्थित तरीके से, चाहे दुकानें बंद करनी पड़े, सरकार को अल्टीमेटम देके 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, और अपना एक्शन करना चाहिए। और उसके बाद वो हमारी सुनवाई नहीं करते अल्टीमेटम की, तो हमारे एक्शन के जिम्मेदार वो होंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। जहां भी एक्शन होगा उनको वहां आना पड़ेगा है। तो इसके लिए एक तारीख अपन आज डिसाइड कर देते हैं, प्रशासन को, नगर निगम को, स्मार्ट सिटी को एक अल्टीमेटम इतनी तारीख तक का दे देते हैं, और इसमें प्रशासन सुन लेता है तो ठीक। उसके बाद अपन जो भी कार्रवाई आगे जान की है, धरने की है, रास्ता रोकने की है, जो भी हम कार्रवाई करेंगे उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो एक तारीख आप डिसाइड करो, उसी तरीके से अपन वेट कर लेते हैं। पर एक प्रदर्शन कब है, जब अपनी सीमा से बाहर हो जाए, ठीक है। पहले प्रशासन है, किसी भी डिपार्टमेंट को एक लेटर दिया जाए लास्ट, भाई आप फलानी तारीख तक जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें, नहीं तो हम हमारा उग्र प्रदर्शन चालू करेंगे। तो बिना किसी को इंटीमेशन दिए आप उग्र प्रदर्शन नहीं करें। नहीं, वैसे भी खाली व्यापारी है, अरे 5 बार एक और दे दो, वो सुनिए, एक मिनट सुनिए, तो 11 ये फाइनल है कि 18 तारीख तक उनको है, 19 तारीख को सभी व्यापारी, अगर 18 तारीख तक कट नहीं खुलता है तो 19 तारीख को सब व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके सूरत नहीं खुलता है तब तक अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं रखेंगे। ठीक बात, उसके लिए अपने को 1 दिन बंद करना पड़े, 2 दिन बंद करना पड़े, 3 दिन बंद करना पड़े। 18 तारीख तक कट नहीं खुलता है तो 19 तारीख से व्यापार बंद है। अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो। दूसरे धार्मिक सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी हमारे को कहा है कि भाई हम भी इसके लिए तैयार, मतलब अपन खाली व्यापारी नहीं, इसलिए अपन सबका निर्णय लेकर के शहरवासियों का निर्णय इसमें सभी को साथ लेके चलेगा। नहीं, सब आ रहे हैं वैसे। हाँ, मुझे भी नहीं, मेरे को भी हमारी ये और को कलेक्टर ही जाएंगे और रामनगर भी, अरे वो सब अपने पास आएंगे, कहीं नहीं रहे ना, बाहर बैठेंगे और वहाँ भी आश्वासन नहीं चाहिए, फाइनल चालू करो, यही फाइनल है, 18 तारीख का फाइनल है। और 19 को फिर अपन अपना व्यवसाय बंद करके व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। सभी व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुखलाल साहू, अध्यक्ष बापूजार व्यापारी संघ। एक मिनट भैया, एक मिनट। पिछले लंबे समय से बापूजार, दान मंडी, भोपालवाड़ी, लखरा चौक, सूरजपोल क्षेत्र के व्यापारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा आए दिन ट्रैफिक को लेकर जो नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं उससे बेहद परेशान थे। इसको लेकर आज शहर के अंदरूनी भाग के सारे व्यापार संघों ने यहाँ एक बैठक की है, जिसमें हमने 3 विषय पे चर्चा की है। एक तो पहला दिल्ली गेट पर ट्रैफिक सिग्नल जो पहले व्यवस्था थी उसको चालू किया जाए, पुरानी व्यवस्था विधिवत रहे। दूसरा, सूरजपोल चौराहे पर पुराना स्वरूप दिया जाए। अभी वर्तमान में जो स्थिति है, यहाँ का ट्रैफिक दबाव बहुत बढ़ गया और काफ़ी व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, जनता को भी परेशानी। तीसरा है, सूरजपोल से दिल्ली गेट के बीच टाउन हॉल रोड पर जो डिवाइडर है उसमें पहले 3 कट खुले हुए थे, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बापूजार सहित शहर के अंदरूनी भागों में आराम से आ जा रहे थे। लेकिन प्रशासन ने इन तीनों ही कट को बंद कर दिया, जिससे आम जनता के साथ साथ सारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। हमने तय किया है आज की बैठक में कि अगर 18 तारीख तक प्रशासन व्यापारियों की इन जायज़ मांगों पर सुनवाई नहीं करता है तो 19 तारीख से शहर के अंदरूनी भाग के सारे बाजार बंद रहेंगे। जब तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा
तब तक हम आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। अरे प्रशासन पब्लिक के पास में आवे कि देखिए, जिस तरह से सभी व्यापारियों का एक आक्रोश रहा और सबने जो निर्णय लिया कि 18 तारीख तक हम प्रशासन को अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर मान जाए ठीक, सीधी आग से घी निकलता है ठीक, वरना हम लोग सभी सामाजिक संगठनों धार्मिक संगठनों को भी साथ में लेकर के शहर को, और फिर हम जैसा भी जो उग्र प्रदर्शन होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हाँ बोलो आप अभी आप जो सभी संगठन मिलके बाबूजार और सभी अंदरूनी मार्केट वालों मिलके जो संगठन में ये जो समस्या बताई है और इसके लिए आंदोलन की जो सूचना दी है कि 18 तारीख तक अगर हमारी मांगी पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, बाजार बंद किए जाएंगे। तो मेरा मीटिंग के बाद में ये लगता है कि कट को प्रशासन की तरफ से व्यापारियों जनता को हित में सोचते हुए इन कट को खोल देना चाहिए। बाबूबाजार का है, मंडी का है, सूरजपोल का है, दिल्ली गेट का है। वो कट खुलने से खाली व्यापारी को फायदा नहीं है, कट खुलवाने से पूरे शहर की पब्लिक को फायदा है। पूरी पब्लिक उदयपुर शहर की शांति से घूमेगी। जो भी चौराहों पे आज की तारीख में प्रशासन ने सख्ती कर रखी है, उनको सख्ती कम करनी पड़ेगी। आज शक्तिनगर कट खुलता है तो आधी पब्लिक दिल्ली गेट चौराहे नहीं जाके शक्तिनगर होके आयड जाएगी। आज टाउन हॉल कट खुलता है, जो व्यापारी आज ग्राहक बाजार में बाजार में कार लेके नहीं आ सकता है, टू व्हीलर ग्राहक देखता नहीं है, ट्रैफिक जाम में फंसेंगे, बाजार में व्यापार घट रहा है। प्रशासन को तो अपनी लठ चलानी है, प्रशासन अपनी तरफ से हर तरीके से लठ चला रहा है। हमने तो फर्स्ट कोरोना काल में 5 महीने बाजार में हमारी दुकानें बंद रही थी। किसकी दुकानें बंद रही 5 महीने? स्मार्ट सिटी के अंदर जब पहला काम कर गए 2020 में 5 महीने तक बैंक की किस्त भरी, स्टाफ की नौकरी दी, तनख्वाह दी, लाइट का बिल भरा। कौन से हमारे किस नेता ने हमारे को 5 रुपए दिए? या मोदी जी ने दिए या गुलाब जी ने दिए? किसी ने नहीं दिए हमें। हमने अपनी जेब से भरे, घर का घाटा करके भी करे। हमारे 5 महीने में दुकान के अंदर जो माल पड़ा रहा, वो माल एक्सपायरी हो गया, वो फेंका। हमको कुछ नहीं मिला। हम इनकम टैक्स भरते हैं तो भी लठ हमारे ऊपर है, ईमानदारी से भरते हैं तो भी लठ हमारे ऊपर है। कोई आदमी ये नहीं देखता है भाई ट्रैफिक क्यों रुका। सिपाही वहाँ खड़ा है, सिपाही खड़े खड़े चालान बनाएगा, बट ट्रैफिक नहीं चलाएगा। ये तो शहर की ज्वलंत समस्या है। आम पब्लिक भी है, थोड़ा पब्लिक को रुक के चलना नहीं चाहिए, वो नहीं रुकती है, उसको भी जल्दी है। समस्या तो बड़ी बहुत समस्या है आगे। अगर ये बाबूबाजार का कट खोलते हैं, टाउन हॉल सामने वाला या शक्तिनगर वाला खोलते हैं, तो ये प्रशासन के लिए भी फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है। प्रशासन जो देख रहा है भाई कट खोलने से एक्सीडेंट होगा, ऐसे कोई एक्सीडेंट नहीं होते। आप जहाँ कट खोल रहे हो वहाँ 2 बैरियर लगा दो अच्छे, तो बैरियर में आदमी धीरे चलेगा, जोर से नहीं जाएगा। आप गली बोलने में तो आजकल बैरियर लग गए हैं। आप चौराहे पे अगर मेन रोड में बैरियर लगा दोगे तो धीरे चलेगा पब्लिक। व्यापारी लगवाने को तैयार है। उदयपुर में अब भी ये बड़े बड़े एग्जाम्स का सेंटर बन गया है। हजारों लड़के बच्चे आते हैं एग्जाम देने, और खाली इस ट्रैफिक व्यवस्था में फंसने के कारण से वो समय पे एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बिल्कुल उनको ट्रैफिक व्यवस्था सिस्टमेटिक बना दे, उनको बकायदा साइनेजेस लगा दे, रास्ते के सूचक बना दे। कहीं मर्जी आए आपने बंद कर दिया, कहीं मर्जी आए आपने बंद कर दिया। क्या आप लोग कार वालों को ज़्यादा सुविधा देना चाहते हो क्या कि वो स्पीड से कार निकाले? तो कृपया इस बात का आपको ध्यान रखें। मेरी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उदयपुर प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस डिपार्टमेंट इसको सुधारने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। 3-4 महीनों से हमें कट के बारे में प्रयासरत रहे हैं, अभी तक यही होता है। वो तो नहीं हुआ, दिल्ली गेट चौराहे को बिगाड़ दिया, सूरजपोल चौराहे को बिगाड़ दिया, बाबूबाजार वालों को तंग करने पर। हमारे व्यापारियों से एक ही निवेदन है कि लास्ट प्रयास है, जिसको करके देख लो, नहीं तो आपका नाम बताएंगे। लोढ़ा बाबूबाजार बैंक किराया व्यापार एसोसिएशन का सेक्रेटरी। अभी उम्र 52 साल है। का अनुभव बताओ। और अनुभव यही है कि हर अफसर अपने जो ऑफिस में बैठ के अपने आप पर्दा बदलवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, तो उसके आगे पर्दा नहीं दिख अपने पर्दे बदल, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो मेरे को नहीं पसंद है ये कर, पब्लिक इसमें क्या हो।